Jai Janendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Sabar. So this is the video for costing. मैंने बताया था कि मेरा 30th को कॉस्टिंग का पेपर है. 2 से 5 के स्लॉट में मैं अभी अपना कॉस्टिंग का पेपर देकर आई हूँ. आई हैव स्कोर्ड 74 आउट ऑफ 100 मार्क्स. मैंने 6 दिन का प्रिपरेशन किया था एंड इससे पहले फिर से कोई कमेंट सेक्शन में बवाल हो जैसा लॉ के पेपर में हुआ था. मैंने लॉ में 15 वर्किंग डेज़ डेडिकेट किए थे. ऑफिस चल रहा था मेरा उस टाइम पर. अभी मैंने जो कॉस्टिंग किया है, कॉस्टिंग के 6 डेज़ ऐसा मान के चल सकते हो कि फुल फ्लेज थे. ये 6 डेज़ में से मैंने 4 डेज़ दिए थे फर्स्ट रीडिंग के लिए. मॉड्यूल को पूरा गो थ्रू किया, सारे चैप्टर्स. एंड उसके बाद में 2 दिन दिए थे. 1.5 डे दिया था क्योंकि बाद में वर्ल्ड कप था. 1.5 डे दिया था फॉर डिटेल्ड वाला रिविजन. एंड देन आज सुबह से कुछ 12 बजे तक जो मैंने 50 पेजेस में अपनी समरी बनाई है वो वाली गो थ्रू कर ली थी. सो दिस वॉज ऑल द प्रिपरेशन दैट आई डिड. पेपर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरा पेपर आई वुड से ट्रिकी आया था. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज मेरे फ्रेंड्स बहुत लीनियंट थे इस पेपर को लेकर. उन लोगों को आई थिंक कुछ 20-30% प्रैक्टिकल आया था एंड बाकी वॉज वेरी, उसमें से मान लो आप 20-30% प्रैक्टिकल हो गया, 15-20% बेसिक कॉस्टिंग वाली चीज़ें हो गई, बेसिक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाली चीज़ें हो गई एंड देन सम पर्टिकुलर परसेंटेज वॉज प्रॉपर मॉड्यूल से पूछा हुआ. बट मेरे केस में ऐसा हुआ कि 25-26 क्वेश्चंस कुछ थे वो प्रैक्टिकल बेस्ड आए थे. एंड व्हेन आई से प्रैक्टिकल, इट वाज हार्डकोर प्रैक्टिकल. अपने मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स या टेस्ट योर नॉलेज ऑल्सो फॉर दैट मैटर उस लेवल के नहीं थे. इट वॉज ऑनेस्टली वेरी ट्रिकी. मतलब पहले 2-3 क्वेश्चंस के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस जुप करके हुआ बिकॉज मैंने सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स देकर आए हैं सबसे बात की थी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सब 2-3 दिन पेपर देकर गए थे और मैं 6 डेज़ डेडिकेट कर चुकी थी. तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा था. एंड उसके बावजूद अगर वो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इतना करके चले जा काफ़ी है, एंड उसके बाद थोड़ा वर्ल्ड कप तो मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी. आई अग्री कि थोड़ा सा हो गया था मुझे कि बस अब नहीं पढ़ना, हो जाएगा, अब इतने में तो हो जाएगा. एंड सोने पे सुहागा, मैंने मॉक टेस्ट दिया था एंड मॉक टेस्ट में आई स्कोर्ड 84 आउट ऑफ 100. तो तब तो मैं ऐसी हो गई कि हो हे भगवान बस हुआ. बिकॉज मैंने लॉ का मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मुझे 74 आए थे एंड एग्जाम में 84 आए थे. तो अब मैं इसमें और ज़्यादा आसमान में चढ़ गई. तो एनीवेज दैट वाज समथिंग जो आप लोग मत करना. पर ये चीज़ तब एप्लीकेबल होगी ना, जस्ट इन केस इफ़ यू आर गिविंग मॉक टेस्ट. मुझे कोई नहीं देता है, नो मैं पागल हूँ थोड़ी सी, बट ठीक है. एनीवेज हाँ, सो हाउ शुड यू अप्रोच कॉस्टिंग. कॉस्टिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि ICAI स्टडी मटेरियल इज़ मोर दैन इनफ पढ़ने के हिसाब से. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें से बहुत अच्छे से आएगी आई वुड से, बिकॉज उन्होंने हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल एंड देन इलस्ट्रेशन से बैक किया हुआ है. सो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से है वो. उसके अलावा देर आर मल्टीपल MCQ बुक्स दैट आर बीइंग सर्कुलेटेड, कंपाइलर्स है व्हाटएवर, वो आपको रेफ़र करना है तो आप कर सकते हो. इसके अलावा बहुत सारी जगह पर मेन क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने चाहिए वो वायरल हो रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी दोज आर इम्पॉर्टेंट. हर इसमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हो गया, TEV हो गया, वैल्यू चेन एनालिसिस, टारगेट कॉस्टिंग, ब्ला ब्ला. ट्रस्ट मी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से मेरे एग्जाम में कुछ नहीं आया. मतलब कुछ आया होगा तो इक्का दुक्का बीच में घुस कर, बट होल एंड सोल क्वेश्चंस मेरे इनमें से नहीं बने थे. वैल्यू चेन एनालिसिस पे एक बना था मेरा क्वेश्चन. उसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल पे मेरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन, जिसने मेरी वाट लगा दी थी उस टाइम पर. बट ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने गो थ्रू रिविजिट किया, शांत दिमाग से किया, तो आई वॉज एबल टू मैनेज इट. तो ऐसा नहीं है, पेपर थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है. सी इट्स एंटायरली ऑन लक, बिकॉज कुछ लोगों का बहुत आसान भी आया है तो कुछ लोगों का 50-50 प्रैक्टिकल थियोरी कर भी आया है. तो एकदम लीनियंट होकर मत जाना, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा हुआ चीज़ है. इंटर में आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में किया होगा, 12th में आपने बिजनेस स्टडीज़ में किया होगा. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये मिक्सचर ही है ये सारी चीज़ों का. उसके अलावा डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे चैप्टर पूरे इसमें से. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट लगा, जिसको लीनियंटली लेने की मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मुझसे ना इंटर में हुआ और ना मुझसे फाइनल में हुआ. एंड फाइनल में भी मैंने इतने मुश्किल से एक मेथड डिवाइस करी थी खुद के लिए कि मुझे याद रहे थोड़े बहुत फॉर्मूले, एटलीस्ट मटेरियल लेबर वगैरह के. एंड टर्न्स आउट मुझे एग्जाम में आया मार्जिन मिक्स वेरिएंस वाले फॉर्मूले. सो एनीवेज वहाँ पर थोड़ा बैड लक चल जाता है.
मेन पॉइंट इज़ अगेन फोकस ऑन द ICI स्टडी मटेरियल। उसके इलस्ट्रेशंस, टेस्ट और नॉलेज और एग्जाम्पल्स को बिल्कुल मत छोड़ना, एटलीस्ट उतने करके ही जाना। जस्ट इन केस आप चैप्टर नहीं भी पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है या आपको टाइम डेडिकेट नहीं करना है, तो ICI ने जो समरी दी हुई है ना, जो ग्रे कलर के बैकग्राउंड से हाईलाइटेड होती है, वो वाली समरी भी बहुत अच्छी है। ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मिस आउट नहीं हो रहा है उसमें से, क्रक्स आप समझ जाओगे। बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस इज़ कि हर एक नई चीज़ का आपको एटलीस्ट एक वन लाइनर तरीके से मतलब पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि काइज़ेन कॉस्टिंग है तो वो क्या करती है या उसका पर्पस क्या है। सो ऐसी बेसिक सी चीज़ें, बस उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे देना कि आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता हो। उसके अलावा प्रैक्टिकल्स पे इक्वल फोकस रखना आई वुड से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करते हैं। थ्योरी एटलीस्ट आप एलिमिनेशन मेथड वगैरह से कर कुछ ना कुछ वे आउट निकाल लोगे अपना, बट प्रैक्टिकल में इट्स लाइक आपको जब तक वो नंबर नहीं समझ आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, एंड वो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है। सो इसीलिए प्रैक्टिकल को भी इक्वल वेटेज देना अपनी तरफ से। बाकी तो हाँ, लॉ वॉज प्रिटी लेंदी पढ़ने के हिसाब से, बट एग्ज़ाम में बहुत बेसिक तरीके से इजी हो जा रहा था। कॉस्टिंग आप ऐसे देखोगे तो सिलेबस इज़ बहुत कम। जैसे मैंने बताया, मैंने 50 पेजेस में पूरा कॉस्टिंग अपना समअप कर लिया था अपने बुक में। ये बेसिकली IBS पर्सपेक्टिव किया था मैंने, बट ठीक है, तो इट इज़ मैनेजेबल। लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा ये हो जाता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा लॉ का पेपर हो गया था 1 घंटे के अंदर, और मेरा कॉस्टिंग का पेपर 20 मिनट पहले हुआ है, मतलब 3 घंटे ख़त्म होने के 20 मिनट पहले ख़त्म हुआ है। एंड दैट टू आई वॉज नॉट इवन कॉन्फिडेंट उस लेवल तक का कि जो मार्क फॉर रिव्यू करे हुए क्वेश्चन है वो मेरे सही जाएंगे या व्हाटएवर। सो ठीक है, पेपर कैन बी ट्रिकी, शांति से करना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद पूरी केस स्टडीज़ पढ़नी पड़ सकती है। केस स्टडीज़ उतनी लेंदी नहीं थी, एटलीस्ट मेरे इसमें हाफ पेज की ही केस स्टडीज़ थी, एंड मोर और लेस टैबुलर फॉर्मेट में अपना डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है क्वेश्चंस में, तो कुछ दिक्कत नहीं होती है। ओके, कुछ की रिसोर्सेज जिनकी वजह से मेरी हेल्प हुई। फर्स्ट, 110% ICI मॉड्यूल। सेकेंड, ICI BOS लाइव वाली वेबसाइट, उस पर मॉक टेस्ट एंड ऑल जो भी है वो। एंड थर्ड आई वुड से विल बी अ टेलीग्राम चैनल, जिसमें वो चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, हुएवर द एडमिन इज़। तो दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग कि एक चैप्टर कर लिया एंड देन उसका टेस्ट दे दिया मैंने, और वो टेलीग्राम है, सो इट्स वेरी इंटरेक्टिव या वेरी एनिमेटेड वाली चीज़, तो इट्स नाइस। आई डोंट नो, मतलब करेक्ट आंसर होते ही उसमें से ऐसे कॉन्फिडेंट निकलती है एंड ऑल, तो हाँ, इट्स नाइस। वो एक चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है। बाकी तो बहुत सारे फैकल्टीज़ है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ है। संकल्प सर के 20-20 मिनट के कुछ वीडियोज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कानो मॉडल एंड ऑल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बैठे बैठे आपको जब देखने हैं, इंपॉर्टेंट भी है वो कॉन्सेप्ट्स, बट आपको पढ़ना नहीं है, आलस आ रहा है या जस्ट क्विक रिवाइज करना है, तो वो वीडियोज़ देख लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मुझे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ने के कॉस्टिंग के, टेस्ट और नॉलेज के बहुत आलस आ रहा था, तो मैंने 1-2 चैप्टर्स के रोहन गर्ग के प्रैक्टिकल वीडियोज़ देखे थे। ये आपको सबने सजेस्ट किया होगा, एंड जेन्युइनली इट हेल्प मी एज वेल, क्योंकि जब ऐसे मूड नहीं करता था पढ़ने का या इतने बड़े क्वेश्चंस बहुत फटीग हो जाती थी ना, तो तब आई वुड जस्ट प्ले हिज वीडियो एंड कीप इट असाइड कि हाँ ठीक है, वो एटलीस्ट क्वेश्चन का समरी समझा देता था, सुना देता था, तो उसके बाद यू कैन एटलीस्ट टेक योर ओन कैल्सी एंड सॉल्व फटाफट से वट एंड उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व कराने के पहले थोड़ा बहुत रिवाइज भी करा देता है चैप्टर, सो आई थिंक दैट्स नाइस एंड अप्रिशिएटेबल फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। सो या, एंड जस्ट इन केस आपका लॉ का पेपर अभी भी बचा है, मैंने लॉ की स्ट्रैटेजी पहले शेयर करी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी या फिर आई बटन पे आप देख सकते हो। सो डन एंड डस्टेड विथ सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल एज ऑफ नाउ। आज ही मैंने अपना ऐसा पूरा रूम सेटअप कर दिया है, अब ठीक है, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द मेन 5 सब्जेक्ट्स। सो आप लोगों को भी ऑल द वेरी बेस्ट। अगर सेल्फ पेस्ड बचे हैं तो जस्ट गेट अवे विद इट फटाक से एंड गेट बैक टू स्टडीज़, स्पेशली फॉर CA फाइनल नवंबर 2024 वाले बच्चे। बाकी लोगों को भी आई वुड सजेस्ट कि जब तक फेस रिकग्निशन बंद है तब तक सेल्फ फेस ख़त्म कर लो, एग्ज़ाम दे दो, शेड्यूल कर लो, एंड जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट टेंशन। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप द वीडियो हेल्प्ड। ऑल द वेरी बेस्ट अभी तक जिनकी एग्ज़ाम बची है उनको। सी यू सून।